आप सभी का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इतिहास के वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ? इसके साथ-साथ में जो पढ़ेंगे इस तरह से कि देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? इसी का अन्य नाम क्या है? और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हम सभी प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यानी प्रश्न, मुख्य प्रश्न तो एक है जो कि यहाँ पर पूछा गया, और उसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर आप बैठे तो यहाँ से अगर संबंधित प्रश्न आ जाता है तो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 में है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? अगर बात कर ले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। और यहाँ पर महावीर स्वामी ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में महावीर स्वामी है। तो महावीर जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे। ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इससे संबंधित थोड़ा प्रश्न बनेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कि सबसे पहले ये समझिए, जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक बोलिए या पहले तीर्थंकर बोलिए, दोनों एक ही बात है। जैन धर्म के संस्थापक या पहला तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक या पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें तो वो थे ऋषभ देव। इसी तरह से जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर की बात करें, 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। लेकिन अगर बात किया जाएगा जैन धर्म के पहले या संस्थापक की बात तो ऋषभ देव थे, जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। थोड़ा और समझ लीजिए, महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे थे तो महावीर स्वामी का जन्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं महावीर स्वामी का जन्म। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम, ये जो कुंडग्राम है ये बिहार के वैशाली में, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार के वैशाली में है कुंडग्राम। ये कहाँ पर है? बिहार के वैशाली में है। और एक है कुंडल वन। देखिए ये कुंडल वन की बात करते हैं, कुंडल वन। ये जो कुंडल वन है ये कुंडल वन है जम्मू कश्मीर में। और इस कुंडल वन के अंदर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जबकि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम जो कि वैशाली के अंदर स्थित है यहाँ पर 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके बचपन का नाम की बात करें, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ये याद रखिएगा, इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता यानी महावीर स्वामी के जो पिता थे
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो थे वो जात्रिक कुल के मुखिया थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जात्रिक कुल के मुखिया, जात्रिक कुल के मुखिया थे, जात्रिक कुल के मुखिया थे कौन? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी यानी वर्धमान के पिता का नाम था। और इनके माता की बात करें, इनके माता का जो नाम था, इनके माता का नाम था त्रिशला। इसको भी ध्यान रखिए, इनके माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनके माता का नाम था त्रिशला। और एक चीज ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, पावापुरी में, पावापुरी। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व कहाँ पर? पावापुरी में। तो इस तरह से ये सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न इसी में बना, जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें, वो कौन हुए? ऋषभदेव हुए। और जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। ये जो महावीर स्वामी है ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडग्राम कहाँ पर है? ये वैशाली में, बिहार के वैशाली के वैशाली में कुंडग्राम है। और इसी से मिलता जुलता एक है कुंडल वन। और ये जो कुंडल वन है ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है। और ये जो कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये कुंडल वन अलग है, ये ध्यान रखिएगा। और कुंडग्राम अलग है। कुंडग्राम जो कि बिहार के वैशाली में है और कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो दोनों अलग अलग है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जबकि कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है। अब देखिए महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ये भी ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का जो पिता है सिद्धार्थ, ये जात्रिक कुल के मुखिया थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के मुखिया थे? तो जात्रिक कुल के मुखिया थे। वहीं पर प्रश्न बनेगा महावीर स्वामी के माता का क्या नाम है? तो महावीर स्वामी के माता का नाम है त्रिशला। महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु इनका हुआ था 468 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पावापुरी में। ये सारा जो प्रश्न है वो जैन धर्म से ही संबंधित। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसके साथ साथ में जो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, पुष्यमित्र शुंग तो ये शुंग वंश के संस्थापक ही थे। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, शुंग वंश ने अपनी राजधानी, शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शुंग वंश ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र व विदिशा, दोनों अलग अलग समय में था। अभी याद रखिएगा आप लोग, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी था और बाद में अपनी राजधानी विदिशा को भी बनाया था। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र एंड विदिशा। शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? मान यहाँ पर प्रश्न इस तरह से है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था?
आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का जो उपयोग किया गया था वो तांबा का किया गया था, और तांबा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, यानी इसी को आप लोग बोल सकते हैं कॉपर। कॉपर। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का, यानी कॉपर का। और ये कब शुरू हुआ था ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। यहाँ से प्रश्न आएगा, मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु को प्रयोग में लाया गया था किस काल में? तब हम लोग आंसर करेंगे नवपाषाण काल में। यानी ऐसा प्रश्न ये भी आ सकता है, बताइए मानव के द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किस धातु का उपयोग किया गया था? तो भी आंसर करेंगे तांबा ही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय सबसे पहले ये ध्यान रखिए किस धर्म से संबंधित है। धर्म की बात करें तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। और इसी के साथ में एक और ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। और ये भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो और इस तरह से भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित हो गया और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। और इस दोनों निकाय यानी कि अंगुत्तर निकाय के अंदर और भगवती सूत्र के अंदर में 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था प्राचीन काल में भारत को। यानी अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितना? 16। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद की चर्चा है और भगवती सूत्र के अंदर में भी 16 महाजनपद की चर्चा है। ये हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से प्रश्न पूछ दे कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे बौद्ध धर्म से। और प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तब हम लोग आंसर करेंगे जैन धर्म से, ठीक है। ये जो 16 महाजनपद है, इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, ये प्रश्न पूछता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर बात किया जाए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो है मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध जनपद, ये ध्यान रखिएगा, मगध महाजनपद। और ये जो मगध है, वर्तमान समय की बात करें भागलपुर, गया, हाजीपुर, ये पूरा का जो क्षेत्र था वो मगध का क्षेत्र था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? यानी पुरातत्व के अंदर कौन नहीं आता? और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता। यहाँ पर साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंदर नहीं आता है, पुरातत्व में शामिल नहीं है साहित्य। साहित्य ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ये बढ़िया प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्रश्न। अभी अशोक के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, अशोक, ये अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक है। मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का कौन सा शासक हुआ? तीसरा शासक मौर्य वंश का। तो इस तरह से अशोक किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का ये शासक है। और यहाँ पर मौर्य वंश देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके साथ में जो आप लोगों को ध्यान रखना है मौर्य वंश से संबंधित, यानी कि अशोक से संबंधित, इस तरह से सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक आया वो आया बिंदुसार। बिंदुसार, और इस बिंदुसार को 101 पुत्र था ऐसा माना जाता है, 101 पुत्र था। और इस 101 पुत्र में मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन हुआ? अशोक हुआ।
तो इस तरह से अशोक जो है, अशोक के पिता कौन हुए? बिंदुसार। और इसके अलावे इसको कुल मिला के 100 भाई थे। 101 पुत्र था बिंदुसार को, तो ये अशोक को कितना भाई था? 100 भाई, और इसको लेके 101 पुत्र हो गया। तो इस अशोक ने कुल मिला के 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। केवल और केवल एक भाई को छोड़ा था, जिसका नाम है सुसीम। सुसीम को इन्होंने नहीं मारा था, और इस तरह से सम्राट अशोक ने गद्दी प्राप्त किया था। और अशोक से संबंधित और भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं। अशोक से संबंधित जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो अशोक है, इसी अशोक ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? कलिंग का युद्ध इन्होंने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व। अगर थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो कलिंग है, वर्तमान समय में ये कलिंग कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान समय का, वही क्षेत्र कलिंग हुआ करता था उस समय। तो ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। और इस कलिंग युद्ध के बाद इस तरह का हृदय परिवर्तन हुआ सम्राट अशोक का कि अपने जीवन में कभी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की। किस युद्ध के बाद? इसी कलिंग युद्ध के बाद। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न पूछा जाता है किस युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया? तो कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध। और उसके बाद इस कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, नामक बौद्ध भिक्षु, इस उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को केवल अपनाया ही नहीं सम्राट अशोक ने, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र, इसी का पुत्र, सम्राट अशोक का पुत्र था महेंद्र। सम्राट अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। और इसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा। इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका यानी सिंघल भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इतना ही नहीं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, इनका जन्म स्थली है लुम्बिनी। जन्म स्थली कौन सा है? लुम्बिनी। जन्म स्थली यानी जन्म स्थान नेपाल का लुम्बिनी। नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी। इस कपिलवस्तु लुम्बिनी को सम्राट अशोक ने कर मुक्त कर दिया था, यानी यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना था। इस तरह का प्रभाव पड़ा सम्राट अशोक पर। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, सम्राट अशोक किस वंश का था? सम्राट अशोक था मौर्य वंश का। मौर्य वंश का तीसरा शासक था। और मौर्य वंश के संस्थापक की बात किए हम लोग अभी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का इसी का पुत्र था बिंदुसार, जो अगला उत्तराधिकारी हुआ। बिंदुसार को कुल मिला के 101 पुत्र था, जिसके अंदर में कि अशोक भी शामिल था। और इस अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके ये राजगद्दी प्राप्त किया था, और केवल एक को छोड़ा था, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सुसीम। और उसके बाद जब राजगद्दी प्राप्त किया तो सम्राट अशोक ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। ये कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व लड़ा था। इसी कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में अशोक ने कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया। इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को किस बौद्ध भिक्षु से इन्होंने दीक्षा लिया था? उसका नाम उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की सुरक्षा हेतु और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। साथ में बौद्ध धर्म का जन्मस्थली यानी गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में यहाँ के लोगों को टैक्स मुक्त कर दिया था, यानी किसी भी प्रकार का कर नहीं देना था। इस तरह का प्रभाव पड़ा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म अभी हम लोग पढ़े थे। महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर कुंडलवन दिया गया, जबकि ये कुंडलवन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर होना चाहिए कुंडग्राम। क्या होना चाहिए? कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में
महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कुंडग्राम ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कर दीजिए ऑप्शन डी। ठीक है। और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। और लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो कि नेपाल के अंदर स्थित है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु जो लुम्बिनी में है, और ये लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, तमिल संगम साहित्य में वेलालर किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में वेलालर कहा जाता था बड़े जमींदार को। और यहाँ पर बड़े जमींदार देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाते थे? ध्यान रखिएगा, कुषाण शासक अपने नाम के आगे जो उपाधि लगाते थे वो देवपुत्र लगाते थे। कुषाण शासक अपने नाम के पहले कौन सा उपाधि? देवपुत्र। और यहाँ पर देवपुत्र देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। इससे संबंधित और भी प्रश्न बनेगा कुषाण से संबंधित। पहला प्रश्न बनेगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के, यानी कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक की बात करते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल, कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस, कडफिसेस। कुषाण वंश के शासक संस्थापक कौन हुए? कुजुल कडफिसेस। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे, सबसे महत्वपूर्ण शासक है कुषाण वंश का, वो है कनिष्क। कनिष्क, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के बारे में प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। कनिष्क कुषाण वंश के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ वो कौन हुआ? कनिष्क। और इस कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ पर लेकर गया था? पुरुषपुर या पेशावर बनाई, है ना। ध्यान रखिएगा, पहली राजधानी इसकी थी पुरुषपुर, और पुरुषपुर यानी इसी को बोलते हैं पेशावर, पेशावर। और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा को बनाया था, मथुरा। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, जो यमुना नदी के किनारे है, इस मथुरा को कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और एक प्रश्न इसमें और भी आएगा, इसी कनिष्क के शासनकाल में एक प्रसिद्ध एक विद्वान जिसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष, इसको याद रखिएगा, अश्वघोष। इनको ये साथ में रखते थे। यहाँ से प्रश्न आएगा, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके दरबार में हुआ करते थे? तो कनिष्क के दरबार में। और इनके कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? और इनके दरबार में एक वैद्य हुआ करते थे, वैद्य, जिसका नाम है चरक। ये भी ध्यान रखिएगा, वैद्य यानी डॉक्टर, वो कौन थे? चरक थे। एक महत्वपूर्ण सवाल आएगा कनिष्क से संबंधित, इसी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था कुंडल वन में, कुंडल वन। ये कुंडल वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहीं पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। एक प्रश्न और याद रखिएगा, कनिष्क ने एक प्रसिद्ध संवत चलवाया था जिसका नाम है शक संवत, है ना। इसको याद रखिएगा, शक संवत, शक संवत। शक संवत की शुरुआत किसने कराया था? तो शक संवत की शुरुआत करवाया था कनिष्क ने। और कब कराया था ये भी ध्यान रखिएगा, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत करवाया था। और वर्तमान समय की बात करें, इसी शक संवत पर आधारित भारत का जो कैलेंडर है, भारत का नहीं, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये शक संवत पर ही आधारित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शक संवत की शुरुआत किसने करवाया?
तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत करवाया था। कब करवाया? 78 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? तो ये भाषा था प्राकृत। और यहाँ पर प्राकृत देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी किस क्षेत्र से संबंधित था? मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी, जिसको मोर कहा जाता है, हाजा पक्षी किसको कहा जाता है? मोर को। ये हाजा पक्षी किस क्षेत्र से संबंधित था? ये संबंधित था मेलुहा से, और मेलुहा यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, मेगास्थनीज के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। मेगास्थनीज के बारे में क्या प्रश्न है? सीधा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, मेगास्थनीज किसके दरबार, किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो भारत में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज जो है, इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। मेगास्थनीज जो है यूनान में एक शासक था, यूनान का एक शासक था जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस मेगास्थनीज ने यहाँ पर एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम है इंडिका। इंडिका, ये प्रश्न पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इंडिका के लेखक कौन है? इसको आज आप याद कर लीजिए। और अभी इंडिका के लेखक कौन है? वो है मेगास्थनीज। और इस इंडिका के अंदर इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, है ना। भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों में बांटा था। ये भी प्रश्न कभी कभी देखने के लिए मिलता है। इंडिका के अंदर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इनके शासनकाल में आए थे। और प्रश्न बनेगा, मेगास्थनीज किनका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज ने कौन से एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है? ये पुस्तक है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन हो गए? मेगास्थनीज। और इस इंडिका के अंदर भारतीय समाज को कितने वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है? 7 वर्गों में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, तमिल संगम साहित्य में उल्लवर किसे कहा जाता है? तमिल संगम साहित्य में उल्लवर जो कहा जाता है वो हलवाहा को, हलवाहा यानी हल चलाने वाला को। और यहाँ पर हलवाहा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे? सफल और धनी व्यापारी कहलाते थे अलग अलग क्षेत्र में, सार्थवाह भी कहलाते थे, मस्तुवन भी कहलाते और सेठी भी कहलाते थे। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की बहुत मांग थी? रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग बहुत ज्यादा थी? ये है कपड़े भी हैं, जड़ी बूटियां भी है और मसाले भी है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है? हाँ जा रहा है। अगला प्रश्न है, जरथुस्त्र किस देश से संबंधित थे? जरथुस्त्र ये ईरान से संबंधित, और ईरान देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में है कि अरस्तु किस देश से संबंधित थे? अरस्तु से संबंधित प्रश्न, अरस्तु किस देश से संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, अरस्तु जो थे वो यूनान से संबंधित थे। इसी यूनान को ग्रीस भी कहा जाता है, ग्रीस, यूनान को अन्य क्या कहा जाता है? किस नाम से? ग्रीस। अरस्तु किस देश से संबंधित है? यूनान से, और यूनान ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अरस्तु के बारे में और भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। इसी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक। और साथ ही साथ इसी को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक, इसको भी ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक। तो दोनों ही बात है, राजनीति विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु का संबंध किस देश से था? अरस्तु का संबंध था यूनान से, यानी ग्रीस से। और यहाँ पर यूनान ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में है, यौधेय गणराज्य कहाँ स्थित था? यौधेय गणराज्य अवस्थित जो था, ये था हरियाणा और पंजाब में। और यहाँ पर हरियाणा और पंजाब ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहन किस वर्ण के थे? सातवाहन किस वंश के थे, किस वर्ण के थे? सातवाहन जो थे वो प्रमुख रूप से ब्राह्मण थे। और यहाँ पर ब्राह्मण देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ? देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। और यहाँ पर गुप्त काल देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। देवगढ़ के विष्णु मंदिर, देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण किसके शासन यानी किस वंश के शासन काल में कराया गया था? तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? देवगढ़ का विष्णु मंदिर गुप्त काल के शासन काल में इसका निर्माण करवाया गया था। गुप्त काल ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अब प्रश्न आएगा कि देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न आएगा, तब आप लोग ध्यान रखिएगा। देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर, ललितपुर में है। ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ललितपुर, जो कि झांसी के नजदीक है। यहीं पर विष्णु मंदिर, देवगढ़ विष्णु मंदिर है। अब प्रश्न आएगा कि देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है इसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसी का अन्य नाम जो है यह है दशावतार मंदिर। क्या है इसी का अन्य नाम? क्या है? दशावतार मंदिर। इसको भी ध्यान रखिएगा, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर बोलिए या देवगढ़ का विष्णु मंदिर बोलिए, ये दोनों एक ही मंदिर है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का ललितपुर, जो झांसी के नजदीक है, यहीं पर है देवगढ़ का विष्णु मंदिर। और इसका निर्माण किस शासक, किस वंश के शासन काल में किया गया? गुप्त काल में। और यहाँ पर गुप्त काल देखिए ऑप्शन डी में है। तो गुप्त काल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप लोग, गुप्त काल जो है ये मंदिर के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, मंदिर निर्माण का जो शुरुआत होता है गुप्त काल से ही माना जाता है। और इस गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर प्रश्न संख्या 51 से लेके 70 तक प्रश्न को देखे और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे, और प्रश्न के साथ साथ में उसके इर्द गिर्द में जितने भी प्रश्न बने उसको भी कवर किए। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का वीडियो सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।